दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत टिलावत इस शेयर मार्केट के कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। बने रहिए आप मेरे साथ में। इस पूरे कोर्स में हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और इसमें सीखेंगे हम ऑप्शन बाइंग। तो ये हमारी है पहली क्लास। देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके हैं। एक तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई कंपनी पसंद आई और आपको लग रहा है कि यार ये कंपनी आने वाले टाइम में बढ़िया ग्रोथ कर सकती है, तो अपन उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और छोड़ देंगे। 2, 3, 4, 5 जितने भी सालों का वो रहेगा आपका टारगेट, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। कौन से टर्म के लिए किया जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए। और ट्रेडिंग होती है ना, उसमें दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो इंट्राडे, इंट्राडे मतलब आज ही खरीदा और आज ही बेचना है। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, आज खरीदा 7 दिन बाद में बेचेंगे, 15 दिन बाद में बेचेंगे, तो वो है। अपन सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। आप यहाँ बैठे हो मेरे पास में क्या सीखने के लिए? इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए। इंट्राडे में भी अपन करेंगे ऑप्शन बाइंग। क्या करेंगे? ऑप्शन बाइंग। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं ऑप्शन की कि ये ऑप्शन होते क्या है, क्योंकि अपन सीख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो, ऑप्शन को डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डेरिवेटिव। दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कॉल ऑप्शन। एक तो कौन सा ऑप्शन होता है? कॉल ऑप्शन। और दूसरा कौन सा होता है? पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि जब कोई चीज ऊपर जाती है ना, तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जो मैं तुम्हें ऑप्शन बाइंग सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा निफ्टी में। किसमें सिखाऊंगा? निफ्टी में। और निफ्टी के अंदर क्या होती है कि भारत की जो टॉप 50 कंपनियां होती है ना, वो होती है जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टाटा है। ठीक है, तो ये निफ्टी में स्थित होती है। अब निफ्टी दो काम करेगी, या तो निफ्टी ऊपर जाएगी या निफ्टी नीचे आएगी। तो शेयर बाजार में अपने इंट्राडे करते हैं तो दोनों प्रकार से ही पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई चीज नीचे आएगी तो भी पैसा कमाएंगे, ऊपर जाएगी तो भी पैसा कमाएंगे। तो ऊपर जाएगी तो हम क्या खरीद के पैसा कमाएंगे? कॉल खरीद के। और नीचे आएगी तो हम क्या खरीद के पैसा कमाएंगे? पुट खरीद के। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जब मार्केट ऊपर जाता है तब खरीदते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो कौन सा ऑप्शन खरीदते हैं? पुट ऑप्शन। कैसे खरीदेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो अपन सीखेंगे। तो देखो, शेयर बाजार में पैसा अगर आपको इंट्राडे के अंदर कमाना है ना, तो आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, मतलब चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। अगर मैं शेयर मार्केट की भाषा में बात करूं ना, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने को क्या आनी चाहिए? फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक का शेयर है। अब इसकी फंडामेंटल एनालिसिस क्या करेंगे कि एसबीआई बैंक को कौन चलाता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैलेंस शीट उसकी क्या बोल रही है, ठीक है, एनपीए उसके क्या है, ठीक है, जो वो लोन कितना बांट रही है, उसमें से कितना नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फंडामेंटल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन अपने को रोज कमाना है, रोज ही खाना है, तो उसके लिए होती है टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गई ना, अगर अपने को टेक्निकल एनालिसिस आ गई तो अपन क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग भी अपन किस में करेंगे? ऑप्शन में। तो बताओ, अपने को चार्ट किसका देखना पड़ेगा? निफ्टी का। क्यों? क्योंकि अपन काम किस में करेंगे? निफ्टी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहला पॉइंट ऐसे होता है कि ये होती क्या है? टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है? टेक्निकल एनालिसिस होती है कि जो प्राइस होती है ना, प्राइस, उसको कैंडल के माध्यम से चार्ट पे दर्शाया जाता है। प्राइस और वॉल्यूम को, कि किस प्राइस पे कितने लोग खरीदने के लिए आए हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? टेक्निकल एनालिसिस। ऐसे मान लो प्राइस और वॉल्यूम का अध्ययन करना ही क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे ना, कैंडल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कैंडल। देखो, आप कोई भी चार्ट देखोगे, अभी अपन देखेंगे चार्ट पे लाइव में, लेकिन एक बार समझ लो क्या है। कोई भी चार्ट देखोगे तो उसमें 2 कैंडलें होंगी। कैंडल क्या होंगी? 2। एक तो होगी ग्रीन, एक तो कौन सी होगी? ग्रीन। और एक कैंडल कौन सी होगी? रेड। और प्रत्येक कैंडल 4 चीजें बताएगी। कि एक तो क्या बताएगी? अपना हाई बताएगी, लो बताएगी, और ओपन बताएगी, और क्या बताएगी? क्लोज बताएगी। 4 चीजें प्रत्येक कैंडल। जैसे मैं चार्ट पे दिखाता हूं तुम लोगों को कैंडल। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कैंडल इसके अंदर 2 कलर की है, एक तो ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है।
चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, चार चीज होती है कैंडल में। एक तो होता है हाई, कि कैंडल ने कितना हाई मारा, और एक होता है लो, एक होता है ओपन, और एक क्या होता है क्लोज। प्रत्येक एक कैंडल चार चीजें बताती है, हाई, ओपन, लो और क्लोज। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक दिन, अब ये एक एक कैंडल एक एक दिन की है, ऐसे अपन चाहे तो इसको 5 मिनट पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको उठाया और इसको कर लिया, एक दिन को कर लिया मैं 5 मिनट पे, तो ये 5 मिनट की कैंडल बताएगी। ये एक एक कैंडल है 5-5 मिनट की। जैसे ही मैं एक कोई भी कैंडल पे यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, अपने को चार चीजें बता रहे हैं। जैसे ओपन है, ये 24,796 ओपन है, 24,807 हाई है, लो इसका क्या है 24,775, और क्लोज इसका क्या है 24,806। तो जब भी कैंडल, ये ग्रीन कैंडल कब बनती है कि जो कैंडल ओपन से ज्यादा क्लोज हो, तब कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। जैसे मान लो किसी चीज की प्राइस थी 10 रुपए, ओपन हुई 10 रुपए पे, लेकिन बंद हुई वो 12 रुपए पे, तो यहां कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन। कि अगर ओपन से ज्यादा क्लोज होगी तो कैंडल बनेगी ग्रीन। और अगर मान लो यही कैंडल अगर 10 रुपए पे कोई चीज ओपन हुई होगी और 8 रुपए तक वो चली गई होगी, मतलब बंद हो गई होगी, तो कैंडल बनेगी अपनी रेड। ओपन से अगर हाई बंद होती है तो कैंडल ग्रीन बनती है, और ओपन से अगर लो पे कैंडल बंद होती है तो कौन सी कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है। तो अपन यहाँ पे टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं कि ये 5-5 मिनट में क्या किया मार्केट ने, वो बता रहा है कि 5 मिनट पे कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे इसने लो बनाया, कहाँ पे इसने हाई बनाया। अगर अपन देखें तो जैसे मान लो ये एक कैंडल है, ये रेड कैंडल है, जैसे ये रेड कैंडल है ऐसे ही मान लो एक ग्रीन कैंडल में यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसके अंदर अब चार चीजें क्या है, जो ये ऊपर वाला रहेगा विक के अंदर वो रहेगा हाई, इसको बोलते हैं बॉडी, और ये जो नीचे है उसको बोलते हैं बिग या शेडो। तो शेडो का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको हाई बोलेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लो। सेम इसमें भी, इसको क्या बोलेंगे, हाई, और इसको क्या बोलेंगे अपन, लो। इसके बाद में क्या होगा, जैसे बॉडी का जो ग्रीन कैंडल बनेगी, जो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे ओपन, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, क्लोज। ऐसे रेड कैंडल के अंदर बस ओपन का हो जाएगा ऊपर और क्लोज क्या हो जाएगा नीचे। जैसे अभी मैंने बताया कि दो प्रकार की कैंडल होती है, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल कब बनती है कि जैसे ओपन नीचे और उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो ग्रीन कैंडल बनेगी। जैसे 10 रुपए पे कोई चीज ओपन हुई और 12 पे क्लोज हो गई तो यहाँ बनेगी ग्रीन कैंडल। और अगर 10 रुपए पे कोई चीज ओपन हुई और 8 रुपए पे क्लोज हो गई तो कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल। ये आप डे पे भी देख सकते हो, मंथ पे भी देख सकते हो, वीक पे भी देख सकते हो, और 5-5 मिनट पे भी देख सकते हो। तो अपन है इंट्राडे ट्रेडर, अपन करेंगे ऑप्शन बाइंग, जो भी इंट्राडे में उसी दिन खरीदना है उसी दिन बेचना है। तो हमारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा, चार्ट देखने का टाइम फ्रेम रहेगा अपना 5 मिनट का। कौन सा रहेगा, 5 मिनट का अपना टाइम फ्रेम रहेगा। 5-5 मिनट पे अपन कैंडलों को देखेंगे। तो दोस्तों हमने कैंडल समझ ली हैं कि दो प्रकार की हमारी कैंडलें होती हैं, ग्रीन कैंडल होती है और रेड कैंडल होती है। दो कलर होते हैं कैंडलों में। ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, रेड कैंडल कैसे बनती है, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। दूसरा अपन जो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल के अलावा दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है ट्रेंड। अब मार्केट में ट्रेंड होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड हो रहेगा, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये अप ट्रेंड अपने को कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब है कि कोई भी चार्ट नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में अपन क्या खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सी। और डाउन ट्रेंड में अपन क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, जिसको बोला जाता है पी, शॉर्ट के अंदर। खरीदेंगे कब, वो कैसे खरीदेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसके थ्रू अपने को काम करना है। अभी अपना बेसिक चल रहा है, तो बेसिक समझिए कि ट्रेंड होते हैं 3 प्रकार के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज का मतलब ये होता है कि मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और 2 लाइनों के बीच में काम कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे। अब इसको अपन चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कैसे अपन देखेंगे कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो अगर एक बार अपन देखें थोड़ा सा बेसिक कि कैसे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का पता चलता है, तो एक बार वापिस अपन चार्ट पे चलते हैं। और जैसे ही मैं ये चार्ट वापिस से ओपन करूंगा तो यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ अगर एक बात अपन ये देखें कि सिर्फ कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाते हैं और इस चाल को देखते हैं, तो ये कौन सी चाल होती है, ये होती है अप ट्रेंड की। ये ट्रेंड क्या है, अप है। जहाँ पे जो ये लो है ना वो ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। जैसे ये लो है पहले, अब लो क्या हो गया, ये हो गया।
अब लो क्या हो गया, ये हो गया, अब लो क्या हो गया, ये हो गया। तो अप ट्रेंड क्या होता है, जो हाई बनाता रहता है उसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं। ऐसे ही अपन मार्केट में डाउन ट्रेंड भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये देख लो कि ये एक प्रकार का डाउन ट्रेंड है। बेसिक्स बता रहा हूं मैं कि डाउन ट्रेंड क्या है, चार्ट में कैसे अपन देखें। और साइडवेज का एग्जांपल भी ये देख सकते हैं अपन कि जैसे मान लो ये थोड़ी देर तक यहाँ पे क्या था, साइडवेज था। तो ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। जो अपन ने कवर कर लिए, एक तो कैंडल अपन देख लिए कि कितने कलर की कैंडल होती है, और एक अपन ने देख लिया ट्रेंड। बेसिक बताया हूं बिल्कुल ऐसे कि किस हिसाब से ट्रेंड अपन देख सकते हैं। फिर अपन देखेंगे तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। कि सपोर्ट और क्या है, रेसिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है और रेसिस्टेंट क्या होता है, कि अपने को इसको समझना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है। सपोर्ट जहां से मार्केट उठता है उसको बोलते हैं अपन सपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट। मतलब अगर अपन बात करें तो ये डिमांड एरिया है कि जहां से भी मार्केट बाजार उठता है उसको सपोर्ट एरिया कहते हैं। और जहां से मार्केट गिरता है उसको बोलते हैं अपन रेसिस्टेंट एरिया, मतलब सप्लाई वाला एरिया जहां से मार्केट गिरा है। तो देखो मार्केट 2 चीजों से चलता है, बायर और सेलर से। जहां बायर एक्टिव होंगे वहां से मार्केट उठेगा, और जहां पे सेलर एक्टिव होंगे वहां से मार्केट गिरेगा। तो अपन उनको इस शेयर मार्केट की भाषा में सपोर्ट और रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। सपोर्ट एक ऐसी चीज जहां से बाजार उठ सकता है, और रेजिडेंट एक ऐसी चीज जहां से मार्केट गिर सकता है। ये बेसिक है सपोर्ट और रेजिडेंट का। लेकिन कभी ना कभी सपोर्ट और रेजिडेंट टूटेगा, तो उसका भी देख लो एक बार। जैसे मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट बढ़ा और इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ते ही अब ये जो रेजिडेंट था वो किस में बदल जाएगा, अब सपोर्ट में बदल जाएगा, क्योंकि मार्केट रेजिडेंट के ऊपर जाते ही इसको क्या बना लेगा, सपोर्ट बना लेगा। फिर मार्केट ऊपर गया, मान लो ये रेजिडेंट था और मार्केट फिर इसको तोड़ दिया, तो अब ये रेजिडेंट किस में बदल जाएगा, बताओ, सपोर्ट में बदल जाएगा। जैसे विद एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे मैं इस रूम में अब ये कोर्स बना रहा हूं आपका, तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है ये नीचे वाला फर्श, और रेजिडेंट क्या है, मेरे ये ऊपर वाली छत। अगर मैं इससे ऊपर चला जाऊं, इस छत से ऊपर चला जाऊं, तो बताओ मेरे लिए सपोर्ट क्या हो जाएगा, ये जो छत, ये छत सपोर्ट हो जाएगी, और रेजिडेंट क्या हो जाएगी, इसके ऊपर अगर कोई छत रहेगी वो रेजिडेंट हो जाएगी। तो कोई भी सपोर्ट टूटता है तो वो क्या बन जाता है फिर बाद में, रेजिडेंट। और कोई भी रेजिडेंट टूटता है तो वो बाद में क्या बन जाता है, सपोर्ट। तो जो भी मैंने सपोर्ट और रेजिडेंट आपको बताया, एक बार अपन उसको चार्ट पे थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि अपने को कैसे क्या पता करना है कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिडेंट है। मैं वापिस अपने चार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मार्केट ने क्या क्या किया। देखो इसमें अपन सपोर्ट और रेजिडेंट बार बार मार्केट जहां से उड़ता है उसको सपोर्ट बोलते हैं, और बार बार जहां से मार्केट गिरता है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब एक बात बताइए कि बार बार मतलब कितनी बार, कि 1 बार या 2 बार। अगर 2 बार से ज्यादा किसी जगह से मार्केट उठाया तो उसको सपोर्ट कहेंगे, और 2 बार के ज्यादा कहीं से मार्केट गिरा है उसको बोलेंगे अपन रेसिस्टेंस। जैसे अपन इस चार्ट में देखते हैं और यहाँ अपन पता लगाते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिडेंट है। जैसे अपन देखें तो ये एक अपन सपोर्ट मान सकते हैं इस एरिया को। देखो मार्केट में ये जो एरिया है, एक एरिया वाइज अपन देखे जाए तो ये सपोर्ट है। क्यों है, क्योंकि बाजार देखो यहाँ से एक बार उठा है, इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट। और यहाँ से फिर मार्केट उठा है, उसको भी क्या बोलेंगे, सपोर्ट। और यहाँ से मार्केट उठा, इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट। और आगे भी अगर अपन इस लाइन को खींचेंगे तो ये भी क्या है, बताओ, यहाँ से बाजार उठा, यहाँ से बाजार उठा, तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर एक्टिव है। और रेजिडेंट अपन पता करें तो रेजिडेंट, जैसे ये रेजिडेंट था, ये क्या था, रेजिडेंट। देखो यहाँ से मार्केट टूटा, यहाँ से फिर मार्केट टूटा। कहने का मतलब ये है, अगर बिल्कुल बेसिक देखा जाए चार्ट के माध्यम से, कि जहां से मार्केट अधिकतर उठ रहा है उसको सपोर्ट कहेंगे, और जहां से मार्केट अधिकतर गिर रहा है उसको बोलेंगे अपन रेसिस्टेंस। और ये अपना बेसिक चल रहा है, और भी कई एडवांस तरीके आपको आगे मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिडेंट अपन कैसे ढूंढते हैं। उनके इस वीडियो में अपन ने 3 पार्ट पे अपन ने चर्चा की। एक तो कैंडल, कि कैंडल 2 कलर की होती है। इसके अलावा अपन ने ट्रेंड के बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद में हमने किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा। ये बिल्कुल बेसिक था। अब अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है और हम निफ्टी में कैसे काम करेंगे। तो स्ट्रेटजी का पहला पार्ट जो अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं ये बेसिक नॉलेज दिया हूं उसको फिर अपन यूज कैसे करेंगे और अपन एडवांस की तरफ कैसे जाएंगे।
थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप इसको बार बार देख सकते हो आगे पीछे करके। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। आपका हमारी टीम 24 घंटे आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू दोस्तों।